आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी प्रश्न है सभी को हम लोग विस्तार से आज सोल्व करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, और दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29, और तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। तो चलिए इन सभी सवालों को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो भी सवाल दिया रहेगा उसको उतार लेंगे। जैसे 12 और क्या दिया हुआ है 15 दे के बराबर दे देंगे, और 21 दे करके बराबर दे देंगे। 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड मैंने होता है टुकड़ा करना, अभाज्य संख्या से भाग लगा करके। तो 2 बार से लगेगा कितना आएगा 6, फिर 2 बार से कितना आएगा 3, और 3 के पढ़ा में 1 आ जाएगा। देखिए 2 कितना बार है तो लिखेंगे 2 2 बार है, और 3 कितना बार है तो 3 1 बार है। ऊपर में 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 15 का भी क्या कर रहे हैं, इधर साइड में अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 15 देखिए 2 के पढ़ा में 15 नहीं आता है, 3 के पढ़ा में। तो 3 लगाएंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और 5 एकम कितना आएगा 5। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 3 गुना 5 आया। अब बचा हुआ 21, तो 21 का भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ से करेंगे। 2 के पढ़ा में 21 नहीं आएगा, अब किसका पढ़ा में आएगा, ये 3 का पढ़ा में 21 आएगा, इसलिए 3 लिखेंगे। 3 सत्ते कितना होता है 21, और 7 एकम 7। 21 का अभाज्य गुणनखंड में आएगा 3 और गुना कितना 7, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या मिलता है उसको लेते हैं हम लोग। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेकर के आना होता है। सबसे पहले बोला है यहाँ एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ पहले ज्ञात करने बोला है, उसके बाद बोला है एलसीएम। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 12, 15, 21। तो लिखेंगे यहाँ 12, 15, 21 इसका एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर 2 है और कहीं भी 2 नहीं है। एचसीएफ में कौन सा संख्या होता है, जो संख्या मिलता है, जो सभी में होगा उसी को लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो और किसी में 2 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, पहला हट में 12 का एक टुकड़ा 3 है, तो 15 का भी एक टुकड़ा 3, और 21 का भी एक टुकड़ा कितना है 3। तो इसका मतलब कॉमन जो मिल रहा है सभी में क्या है 3 3 3। तो एचसीएफ में जो चीज मिलता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 15, 21 इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब चलिए निकालते हैं हम लोग इसका एलसीएम। इसका तो 12, 15, 21 इसका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम में जो चीज मिलता है उसका बड़ा घात पकड़ते हैं, पावर जिसका बड़ा होगा उसी को लेके आएंगे, और जो चीज नहीं मिलेंगे उसको भी लेकर के आते हैं। 12 का एक टुकड़ा में 2 के पावर कितना है 2, और कहीं भी 2 है क्या तो नहीं है, तो 2 लिखेंगे। जो चीज नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है, ठीक है। और जो चीज मिल रहा है एलसीएम में उसको भी लेके आना था। 3 3 3 3 मिला तो 3 ले लिए, और देखिए 5 है तो 5 किसी में नहीं है, तो 5 को भी लेके आना होगा। 7 तो 7 भी किसी में था, 7 को भी लेकर के आ चुके हैं। अब देखिए 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 2 दूनी 4 गुना 3 बचे 15 गुना कितना 7, 15 चौके 60 गुना कितना लिखेंगे 7, 7 छक्के 42 और 1 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 चौके 60, 7 सत्ते 420 होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पूछा है तो यहाँ लिख देंगे। अतः एचसीएफ बराबर कितना आया है 3। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में है 17, 23 और 29 इसका भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, और 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है, 29 ये भी एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का
खुद का एक गुणनखंड होता है। 17 का टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। अब कुछ नहीं तो गुना में 1 लगा सकते हैं। 23 को भी गुना में 1 लगा देंगे और 29 का भी गुना में कितना रहेगा? 1। अब एचसीएफ निकालने बोला है तो लिखेंगे यहाँ HCF 17 का, 23 का, 29 का। एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? जो कॉमन रहेगा उसी का एचसीएफ होता है। तो कॉमन इसमें कौन कौन है? 1 1 1 जो सभी में होता है उसे कहते हैं कॉमन। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर हो गया। अब बोला है एलसीएम ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे एलसीएम 17, 23, 29। इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? एलसीएम में 17 वही संख्या हो जाएगा और 23 कुछ नहीं मिला है, 29 भी नहीं मिला है। इन तीनों का अगर आपस में गुना करते हैं तो इसका आंसर आता है 11, 33, 9। 11, 33, 9। अब चलेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 3 हम उतार चुके हैं। अब इसका लिखेंगे हल और लिखेंगे 8 बराबर, 9 बराबर और 25 बराबर। 8 का गुणनखंड तोड़ना है तो 8 का टुकड़ा करेंगे पहले। 8 का 2 के पढ़ा में कितना आएगा? 4 बार से 8। 2 का पढ़ा में 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 बार से 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 25 का भी तोड़ लेते हैं। तो 25 का तोड़ेंगे तो 5 बार से 5 बचे 25, 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 8 का टुकड़ा 2 कितना बार है? तो 3 बार। और 9 कितना बार है? 9 का टुकड़ा में 3 कितना बार है? तो 2 बार है। और 25 का टुकड़ा में 5 भी कितना बार है? 2 बार। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉमन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए सभी का गुना में हम लोग 1 लगा सकते हैं। गुना में 1, गुना में 1। ठीक है। अब इसका बनाएंगे एचसीएफ। किसका किसका? 8, 9, 25। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? तो देखिए कोई चीज़ नहीं मिला तो 1 1 तो मिला है ना। इसका एचसीएफ 1, इसी वजह से हम लोग 1 यहाँ पर लिखे हैं। अब निकालेंगे इसी संख्या का एलसीएम। 8, 9, 25। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। अब देखिए 8, 9, 25 का टुकड़ा क्या है? 2 के पावर कितना है? 3। और 3 के पावर कितना है? 2। और 25 5 के पावर कितना है? 2। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। 3 तिया कितना आएगा? 9। 5 पचे कितना? 25। अब सभी को गुना कर देंगे। 25 अट्ठे 200 गुना कितना? 9। अगर 9 दूनी कितना हो जाता है? 1800। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आता है? 1800। एचसीएफ कितना आ गया है? 1। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने तीनों प्रश्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में।